जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज से हम यूजीसी नेट भूगोल विषय की कक्षाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व वीडियो में मैंने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं का परिचय। यह टॉपिक डायरेक्ट यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, फिर भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों का यदि हम सूक्ष्म अवलोकन करें तो इस टॉपिक से प्रश्न आते रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में धार्मिक विचारधाराओं का अधिक महत्व रहा, परंतु 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा प्रथमतः तर्कपूर्ण परिकल्पना की प्रस्तुति के साथ इस संबंध में वैज्ञानिक पहल की शुरुआत हुई। तो आइए प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कास्ते द बफन की परिकल्पना को। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः प्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन कास्ते द बफन के द्वारा किया गया। ये इन्होंने अपनी परिकल्पना 1749 ईस्वी में प्रतिपादित किया। कास्ते द बफन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य तथा एक विशाल तारा पहले से मौजूद था तथा विशाल तारा अपने परिक्रमण पथ पर गतिशील था। जब वह विशाल तारा सूर्य के नजदीक आया तो उस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव सूर्य पर पड़ा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकला तथा आगे चलकर वह पदार्थ ठंडा होकर 9 भागों में टूट गया। उसे ही 9 ग्रह कहा जाता है तथा वह आज भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सूर्य है तथा उसके नज़दीक आता हुआ एक ये विशाल तारा है जो कि अपने परिक्रमण पथ पर आगे बढ़ रहा है। जब वह सूर्य के पास से होकर गुजरता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कुछ पदार्थ सूर्य से बाहर की तरफ निकल आता है। क्योंकि विशाल तारा बहुत तेजी के साथ अपने पथ पर आगे की ओर निकल जाता है, जिससे वह पदार्थ विशाल तारे के पास नहीं पहुंच पाता। यानी कि ये जो पदार्थ निकला ये इसके पास नहीं पहुंच पाया तथा सूर्य से निकला पदार्थ सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके क्षेत्र से ये बाहर निकल आया, इसलिए वह पुनः सूर्य में भी वापस नहीं जा सका तथा यह अब सूर्य का चक्कर लगाने लगा और आगे चलकर ठंडा होकर यह 9 भागों में टूट गया। यही 9 ग्रह कहलाते हैं जो कि आज भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कास्ते बफन की जो ये परिकल्पना है इसमें कौन कौन सी कमियां शामिल हैं, यानी कि इसकी आलोचनाओं को देखते हैं। यदि सभी 9 ग्रहों का निर्माण सूर्य से निश्चित पदार्थों से हुआ तो सूर्य एवं ग्रहों का निर्माण समान पदार्थों से होना चाहिए, जो कि नहीं है। अर्थात यदि देखा जाए, जैसा कि कास्ते बफन का मानना है कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ वह सूर्य से निकले हुए पदार्थों से हुआ है, तो इस आधार पर सूर्य तथा ग्रहों के जो पदार्थ हैं वो समान रूप से होना चाहिए। यहाँ पर हम जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता वहाँ पे जाता है, जबकि पृथ्वी में विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। जैसे इसके क्रोड में निकेल है, लोहा है, ऊपरी भागों में सिलिका एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, मध्य भाग में सिलिका मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो सूर्य है और पृथ्वी है इनके पदार्थों में असमानता देखी जाती है। सेकंड, सूर्य एवं विशाल तारे का निर्माण कैसे हुआ तथा विशाल तारा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, इसका जवाब बफन ने नहीं दिया। अर्थात जो विशाल तारा था वो अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ कहाँ चला गया और वो तारा कहाँ से आया था
इस प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहते हैं। ग्रहों का आकार किनारे पर छोटा है तथा बीच में बड़ा है, इस चीज को समझाने में असफल रहते हैं बफन महोदय। सभी ग्रहों में परिभ्रमण और परिक्रमण की दिशा में समानता क्यों नहीं पाई जाती? इस प्रश्न का उत्तर इनकी परिकल्पना में नहीं मिल पाता। आगे चलकर पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। एक तारक परिकल्पना, जिसे अद्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना यानी द्वैतारक संकल्पना। वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं को 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। इसको हम ध्यान से देखते हैं। पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं, पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना, और तीसरे प्रकार की संकल्पना नवीन संकल्पना इसके अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पना वास्तव में क्या है। अद्वैतवादी संकल्पना को एक तारक परिकल्पना भी कहा जाता है। इसको एक तारक परिकल्पना कहा जाता है, अर्थात इसके अनुसार समस्त सौरमंडल की उत्पत्ति केवल एक ही तारा यानी निहारिका से हुई है, जैसे कांट एवं लाप्लास के सिद्धांत। वहीं द्वैतारक संकल्पना में इसमें सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति कम से कम 2 तारों के संयोग से हुई मानी जाती है, जैसे चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स जेफ्रे, रसल आदि के सिद्धांत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्वैतवादी संकल्पना में प्रमुख रूप से कांट की वायव्य राशि संकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, वहीं द्वैतारक संकल्पना में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना, रसल का द्वैतारक परिकल्पना तथा वाइजैकर की परिकल्पना को इसमें शामिल किया जाता है। तथा नवीन परिकल्पनाओं में अगर हम देखें, नवीन संकल्पना में तो होयल लिटिलटन का नौतारा परिकल्पना, आल्फ वैन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, ऑटो स्मिथ का अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, बनर्जी की शेफिल्ड परिकल्पना तथा बिग बैंग सिद्धांत। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते बफन ने किया, और आगे चलकर इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।